ये कानून कैसे 2002 के कानून से बेहतर है। जमहूरियत के लिए बहुत अहम होता है कि एक हेल्दी वाइब्रेंट डिबेट हो। क्या इस कानून को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए था? मिनिमम 30 लाख रुपीस आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। इस तरह के कवानीन इस तरह प्यूनिटिव नहीं होने चाहिए कि आपने सजा देनी है अगर आपने माजरत शुरू से एज अ डिफेंस ही निकाल दिया। नहीं, तरीकाकार के ऊपर आगे जाके भी हम मजीद बात करते हैं। जरा कानूनी नुक्ते को भी साथ साथ उठा लेते हैं। रीमा, 1 और 2 जो शिके हैं उनके अंदर निशानदही भी की एजाज ने। मैं चाहूँगी आप भी हमारी रहनुमाई किए और सब बुनियादी सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक डेफेमेशन लॉ पहले से मौजूद है, विफाक का डेफेमेशन लॉ जो 2002 का बना हुआ है, उसके होते क्या समझती हैं इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई? और ये भी कि अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो आपको दोनों में से बेहतर कानून कौन सा लगता है और इस कानून में आप क्या समझती हैं बेहतर हो सकता है? जी शुक्रिया लीना। यानी मैं बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखती हूँ इस कानून को। एक अफसोस की बात है कि अक्सर मैं सुनती थी कि मीडिया पे बहुत से लोग कहते थे कि पाकिस्तान में डेफेमेशन के कवानीन बहुत कमज़ोर हैं, उनको सख्त बनाएं तो हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो उनका हल निकल आएगा। और मेरा सवाल हमेशा ये होता था कि मसाइल क्या हैं उन कवानीन में, आपको उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए, वरना हुकूमत के लिए तो बहुत आसान है। इस तरह के कवानीन हुकूमत को बेनिफिट ही करते हैं, तो आप उनको एक मौका ना दें कि आप एक वैसे ही बात कर दें कि रेफर्मेशन के कवानीन कमजोर हैं और फिर हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए। तो फिर इस तरह का जो है हम अमल सामने आता हुआ हमें नजर आता है। अब इसमें इशू क्या है? नियत एक तो जिस तरह से पास हुआ ये कानून उससे नजर आती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस देखें, उसमें लिखा है खास तौर पे कि पब्लिक ऑफिशियल्स और प्राइवेट सिटीजन्स, फिर लिखा है कि लोगों की प्राइवेसी डैमेज होती है और हुकूमत की इमेज डैमेज होती है, पब्लिक फिगर्स का इमेज डैमेज होता है। तो अब आपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजंस में ही स्पेसिफाई कर दिया, प्राइवेट सिटीजन्स का आपने नाम लिया, लेकिन पब्लिक ऑफिशियल्स और हुकूमत और उनकी जो एक इमेज है आपने कहा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये कानून जो है ये ला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा मसला है लीना, क्योंकि जो डेफेमेशन है उसको हमने डिफरेंशिएट करना है डिसइंफॉर्मेशन से। डिसइंफॉर्मेशन एक मुख्तलिफ चीज है। डेफेमेशन जो है वो एक शख्स, एक पर्सन की इज्जत के बारे में होती है, हुकूमत की इज्जत इसमें कवर नहीं होती। सो ये इंस्टीट्यूशंस जो आपके इदारे हैं उनकी इज्जत इसमें कवर नहीं होती। दुनिया भर के आप जो कवानीन हैं डेफेमेशन के, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उठा के देखें, ये बहुत बुरा समझा जाता है कि आप डेफेमेशन के जुमरे में हुकूमत को ले आएं, आप डेफेमेशन के जुमरे में जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उन्हें ले आएं। तो ये मुझे इस कानून से सबसे बड़ा इख्तलाफ है वो उसके ऑब्जेक्ट से ही है कि इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग कि हुकूमत तो चले ठीक है, एक सिटीजन का, मीडिया का हक बनता है, उनकी राइट है कि वो सिवियर से सिवियर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं जो हुकूमत से बाहर हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये मैसेज हमें नहीं मिल रहा इस कानून से। इस मैसेज से हमें, इस कानून से मैसेज ये मिल रहा है कि आपने ज्यादा प्रोटेक्शन जो देनी है वो हुकूमत को देनी है, इंस्टीट्यूशंस को देनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को देनी है और उनकी इमेज को देनी है। ये मेरी नजर में बहुत बड़ा मसला है। क्यों? मैं एक और आगे बिल में बाद में जाऊंगी, लेकिन इस पे मैं मजीद बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इस पे। ये आपने भी इसका जिक्र किया कि पाकिस्तान में डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो ये कहना कि डेफेमेशन बुरी चीज है, उस पर काबू पाना चाहिए, ये काफी नहीं है। आपको ये प्रूव करना है कि ये कानून किस तरह उस कानून से जो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे आया, एक डिक्टेटर ने बनाया, उससे बेहतर कैसे है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये उस कानून से ज्यादा बुरा लॉ है। वो कानून, वो एक जैसे आपके ऑर्डिनरी डेफेमेशन लॉज होते हैं वैसा था बाय एंड लार्ज, इसने उसको मजीद उसको बुरा किया है, मेरी नजर में इसको प्रॉब्लमैटिक किया है। सो ये मेरा पहला नुक्ता होगा कि जो भी आर्ग्यू करता है कि इस कानून की हमें जरूरत थी, मैं भी मानती हूँ डेफेमेशन के ऊपर सिविल लॉ होना चाहिए, लेकिन ये कानून कैसे 2002 के कानून से बेहतर है, उसको क्या मजीद खामियां थी जो प्रैक्टिस में नजर आई जिसको ओवरकम करने की जरूरत थी। अब क्यों मैं पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं या उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि देखें ये कहना काफी नहीं है कि ट्रूथ जो है वो एक डिफेंस है इस कानून के मुताबिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और मैं हमारे व्यूअर्स को भी कहूंगी वो पढ़ें। 1964 का मेरा ख्याल है यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ
एक इसी तरह एक पब्लिक सर्वेंट ने एक केस लेके आए थे डेफेमेशन का। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेफेमेशन जब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स या पब्लिक सर्वेंट्स या पब्लिक ऑफिसर्स वो अलेज करते हैं कि उनके खिलाफ डेफेमेशन हुई है, तो ये काफी नहीं है कि वो ये दिखाएं कि खबर जो है वो झूठी थी। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि खबर जो है वो बदनीयती पे मबनी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन अदालत ने की। क्यों? उन्होंने कहा कि एक जमहूरियत के लिए बहुत अहम होता है कि एक हेल्दी वाइब्रेंट डिबेट हो, और खास तौर पे जब वो हुकूमत और हुकूमत के इदारों के ऊपर तनकीद हो रही होती है, तो उसमें अगर आप ये भी कह दें कि ट्रूथ जो है या सच्चाई जो है वो एक डिफेंस है, वो काफी नहीं होगा। आपको इतनी आजादी देनी चाहिए लोगों को कि अगर वो बदनीयती पे मबनी काम नहीं कर रहे, उनसे अगर एरोनियस या गलत भी रिपोर्टिंग हो जाए, उस पर बहुत ज्यादा आपको जुर्माना जो है या जो डैमेजेस है वो ना देने पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो जजमेंट जो है मेरा ख्याल है हमें उसको सामने रख के देखना चाहिए कि क्या आपके जो गवर्नमेंट के ओहदे या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं या पब्लिक सर्वेंट्स हैं, क्या इस कानून को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए था कि थ्रेशोल्ड मुख्तलिफ होगा उनके खिलाफ डेफेमेशन का। इंस्टेड ऑफ ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि कानून उन्हीं के लिए लाया गया है ज्यादा। ये सबसे बड़ा मसला है इस कानून के साथ, और ये दुनिया भर में जो एक बेहतर प्रैक्टिस होती है डेफेमेशन लॉ की, उसके खिलाफ है। और एक और चीज जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है कि जो ओरिजिनल डेफेमेशन लॉ था उसमें एक डिफेंस था कि अगर आपने मौका दिया है जो क्लेमेंट है उन्हें कि आप माफी मांग लेते हैं, या जिस अगर न्यूज़पेपर में या अगर आपने जिस तरह भी आपने वो खबर चलाई है आप रिट्रैक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो एक डिफेंस समझा जाएगा। उन्होंने ये डिफेंसेस निकाल दिए हैं, ये डिफेंसेस अब निकाल दिए हैं। तो अगर आपने कोई गलती से भी आपसे गलत खबर जो है वो चल गई, आप माफी माजरत करके उसको करेक्ट नहीं कर सकते। मिनिमम 30 लाख रुपीस, जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी रकम है, मिनिमम 30 लाख रुपीस आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे, जनरल डैमेजेस। इसके ऊपर भी हो सकते हैं 10 टाइम्स दिस मच अगर मैलिस प्रूव किया जाए। कितना बना वो? 3 करोड़। तो ये बहुत ज्यादा रकम है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और यही बात है जो यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1960s में आई कि इससे आप लोगों को सेल्फ सेंसरशिप पे मजबूर करेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्रिमिनल नौयत की सजा हो जाती है। सो और भी बातें हैं मेरे पास करने के लिए, मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। अच्छा, क्या मैं आपको एक चीज के ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? सॉरी, बिफोर वी प्रोसीड, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी ताकि हम मजीद इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव डिबेट भी कर सके। अभी आपने कहा कि पिछले जो ऑर्डिनेंस था, कानून था 2002 वाला, उसमें अपॉलजी या रिट्रैक्शन की शिक शामिल थी या उसमें शर्त शामिल थी। इसका अगर आप शिक नंबर 21 देखें जिसमें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रूफ ऑफ डेफेमेशन आता है, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर चाहे डेफेमेशन प्रूव हो जाए तो फिर अपॉलजी के लिए कहा जा सकता है। और फिर इसकी शिक नंबर 2 में ये कहा गया है कि उसकी सज़ा एक ये भी हो सकती है अपॉलजी के साथ साथ कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बंद हो जाए, जिसकी तरफ एजाज ने भी इशारा किया था। तो इसमें भी अपॉलजी की बात हुई है। ये इन एडिशन है, नहीं डिफरेंस है। अच्छा, जब डिफेंस होता है कि अगर आपने माजरत कर ली तो वो आपका एक डिफेंस है, वो शुरू में डेफेमेशन प्रूव ही नहीं होगी। ये कहा जाएगा कि ये डिफेंस है आपका, कानून ने दिया गया है, केस आगे ही नहीं चलेगा। यहाँ पे कहा गया है कि डेफेमेशन की एक डिक्री आप मतलब आपके खिलाफ हो जाएगी, उसमें सजाएं जो देनी होंगी उसमें उन्होंने 3-4 दी हैं, जिसमें मिनिमम 30 लाख जो है वो आपके डैमेजेस का भी है, और उसके ऊपर आपको माजरत भी हो सकती है, रिट्रैक्शन भी हो सकती है, सो ऑन। सो ये बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। वो डिफेंसेस उन्होंने निकाल दिए हैं जो 2002 की ऑर्डिनेंस में थे। इसकी नीयत लग रही है प्यूनिटिव है, ये नहीं कि आपने डेटरेंस करना है और एक जो बेसिक आपका बेहतर करना है डिस्कोर्स, कि आपने सजा देनी है। अगर आपने माजरत शुरू से एज अ डिफेंस ही निकाल दिया और आपने किस तरह 30 लाख रुपए आपने मिनिमम जो है डैमेजेस वो रख लिए, बहुत प्यूनिटिव। और इस तरह के कवानीन इस तरह प्यूनिटिव नहीं होने चाहिए मेरी नजर में। अच्छा, वो भी पाकिस्तान जैसे सवाल मेरे और भी हैं, हमारे बाकी तज्जियाकार भी बात कर रहे हैं।